60 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, स्थिति सामान्य हो जाने के बावजूद इन क्षेत्रों में उग्रवादी हिंसा व बम विस्फोट की घटनाएं यदा कदा होती रहती हैं। इन क्षेत्रों का बंदूक का व्यय अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। विशेषज्ञों ने सीमा पार से करवाए जाने वाली तोड़फोड़ व विध्वंसक गतिविधियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। पाकिस्तानी एजेंटों की घुसपैठ तथा हथियारों व विस्फोटकों का आना अभी तक नहीं रुक पाया है। गुप्तचर एजेंसियों से मिलने वाली रिपोर्ट चिंताजनक है। इस क्षेत्र में उग्रवाद पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तीव्र गति देना अति आवश्यक है। सरकार व जनता को इस बात के प्रयास करने चाहिए कि क्षेत्र में उग्रवाद समाप्त हो और हम अपने द्रुत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके लिए देश में एक मजबूत व स्थिर केंद्र सरकार की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए तथा उन्हें केंद्र सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि केंद्र सरकार की अपनी कोई समस्याएं न हों तथा वह जनता के हित में अपना समय तथा संसाधनों का उपयोग कर सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब लोगों में यह धारणा बनती जा रही है कि विभिन्न राजनीतिक हितों वाली पार्टियों के गठबंधन की सरकार का प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा है तथा इसने जनहित के कार्य करना बंद कर दिया है। इस प्रकार की सरकारों को चला पाना कठिन होता है, लेकिन लोग यह चाहते हैं कि जब इस प्रकार की सरकार बन ही गई है तो वह कुछ समय तक तो चले, जिससे कि लोगों को अनिश्चितता से राहत मिल सके। विभिन्न प्रतिद्वंदी दलों की
आलोचना के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की यह सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही थी। राजनीतिज्ञों पर विभिन्न अदालतों में भ्रष्टाचार के आरोपों में चल रहे मामलों के दृष्टिगत लोग मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रूप से इस बात को लेकर कुछ न कुछ संतुष्ट थे कि इससे देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति पर अंकुश लगेगा। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर तथा ऋणों के बढ़ते बोझ के बावजूद लोगों को हाल ही में प्रस्तुत बजट में से काफ़ी आशाएं थीं तथा जिस प्रकार से कामकाज चल रहा था उससे वे काफ़ी संतुष्ट थे। शेयर मार्केट कुछ समय आघात सहने के उपरांत अब ऊपर उठने लगा था। धन्यवाद।